बाकी लोग कहाँ है भाई? रुक जाओ, कनेक्ट कर रहे हैं। आवाज आ रही है? एक बार तुम लोग बता देना। चलो ठीक है। चलो, कल वाला तुम लोगों ने होमवर्क करके किसी ने नहीं दिखाया। आवाज क्लियर है ना? बस बस आवाज क्लियर होना चाहिए। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कल कहाँ, सॉरी परसों दिए थे ना, कल तो टेस्ट ही लिए थे। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे क्या कि जो हमारे पास फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का तुम लोग को होमवर्क दिए थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्थोसिरॉल्स, मेटासिरॉल्स और पैरासिरॉल्स, ठीक है। तो हम ये तीनों कराएंगे। कौन कौन सा? पहला ऑर्थो, ये भी फिनॉल से ही क्वेश्चन पूछा गया बार बार। सिरॉल्स, सिरोसॉल या कुछ भी बोलो, मैं बोल नहीं पाता था इसको। मेटा सिरोसॉल, और तीसरा हमारा जाता है पैरासिरोसॉल। अरे हिल क्यों रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऑर्थोसिरॉल्स, मेटासिरॉल्स और पैरासिरॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज, ठीक है। एक आवाज क्लियर है ना भाई? देखते रहना, बताते रहना। और लोग कहाँ नहीं बोल रहे हैं? कर्नाटक कहाँ है? चलो, ऑर्थोसिरॉल्स के बारे में बात करते हैं। ऑर्थोसिरॉल्स में होता क्या? बच्चा, ऑर्थोसिरॉल्स में होता ये है कि जो मेथाइल ग्रुप होता है, जो मतलब मेथाइल ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा
मतलब जो इसकी पोजीशन होती है इसी के ऊपर लग जाती है। जैसे कि अगर बात करेंगे कंजुगेशन भी इसमें देखने को मिलेगा। जैसे आपको बेसिकली जो चीज हमने ऑर्थो मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बेसिकली ये सारा चीज डिस्कस कर रहे थे, उस चीज में हमने डिस्कस किया था। हाँ, तो वही चीज हमारा क्या होता है कि ऑर्थोसिरॉल्स वगैरह में हो जाता है, जहां पे नाइट्रो ग्रुप रहता है वहां पे हमारा CH3 लग जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो मेथाइल हमारा होता है मीन CH3 जो होता है हमारा, ये CH3 जो होता है वो ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे हमारा ये लगा होता है, ऑर्थो या पैरा पे। सो आगे चल के देखोगे ना तो ये हमारा कंजुगेशन शो करता है, इसी पे हम स्टेबिलिटी इसको बताते हैं। बेसिक, एकदम बेसिक सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इजी में पूछा गया एकदम से। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि सर सबसे पहला ऑर्थोसिरॉल्स होता क्या, तो उसको देखते हैं। ऑर्थोसिरॉल, सेरासॉल बोले या सिरॉल बोलो, कुछ भी हम तो बोल नहीं सकते। तो ये रहा हमारा कौन सा, फिनॉल का स्ट्रक्चर। बेसिकली हम फिनॉल के चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फिनॉल का स्ट्रक्चर। जिसके ऊपर हमारा क्या लगा रहेगा, OH ग्रुप लगा रहेगा। क्या हुआ, OH ग्रुप लगा रहेगा। फिर यहाँ पे हम बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जब इस OH ग्रुप या OH कंपाउंड के ऊपर जब हमारा यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाता है तो ये हो जाता है ऑर्थोसेरॉल, सेरासॉल। और बाद में जब तुम्हें भी पता है कि जब इसको तोड़ते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो ये मिलता है हमें O नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमें मिल जाता है CH3+ H का फॉर्मेशन कर देता है। एकदम है, बिल्कुल उसी तरीके, सिंपल सा मॉलिक्यूल है और सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेबिलिटी एंड इसकी जो ऑर्डर होती है उसको पूछा जाता है, तो आप आसानी से कर सकते हो कैसे हुआ। तो अगर बात करेंगे कि सर इधर से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इस कंपाउंड के अंदर, तो हम बात करते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो इसके अंदर एनायन है, अब वो हमारे पास एनायन कौन सा है आप देख भी रहे हो, फिर इसके अंदर जो एनायन होगा वो किस तरह से स्टेबलाइज होगा। क्योंकि जब ऑर्थो मेटानाइट्रोफिनॉल में हम जब आयन को स्टेबलाइज कर रहे थे तो हमें पता था कि उसमें -I इफेक्ट और R इफेक्ट काम कर रहा था। ऐसा नाम राइट। तो इसी तरह हम किसी एक मॉलिक्यूल को उठाते हैं आपको समझाने के लिए। तो देखो, जैसे हमने इस मॉलिक्यूल को उठाया, तो इसके अंदर हमारा एनायन अब हो जाता है ऑक्सीजन। जब हमारा एनायन, जब हमारा ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, जब आनायन हमारा ऑक्सीजन होता है तो जो ऊपर से उसमें मेटानाइट्रोफिनॉल में जो बॉन्ड ऊपर से चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे अनायन ये तो था ही और एक दूसरा हमारा नाइट्रो ग्रुप दूसरा भी अनायन उसमें लग गया था, तो हम इधर से चल रहे थे, अब ये नीचे की तरफ आता जा रहा था। लेकिन अगर बात करेंगे इसके अंदर, जब इसके एनायन का जब CH3 मॉलिक्यूल रहता है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब इसको तो ये ऐसे यहां से बॉन्ड चलेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो कहने का मतलब ये जो हमारा अनायन हो गया वो हमारा डी स्टेबलाइज होगा +I इफेक्ट के कारण। क्या होगा, an ion is destabilized by +I इफेक्ट। क्या काम किया बच्चा, +I इफेक्ट इसके अंदर काम किया और इसको डी स्टेबलाइज किया। इस टाइप स्टेबलाइज जब होता है हमारा, उसके अंदर क्या हो रहा था, तो स्टेबलाइजेशन की कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही थी। स्टेबलाइज कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही थी मेटानाइट्रोफिनॉल में, और इस कंपाउंड में हमें क्या देखने के लिए मिल रही है, डी स्टेबलाइज कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। तो किसके कारण मिल रही है, तो आप बताओगे +I इफेक्ट। इसको ध्यान में रखो। अब सर इसका कंजुगेशन या आप बता दो इसका रेजोनेंस, मतलब कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो चलो इस मॉलिक्यूल को उठाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते आते हो तो इसमें से आपको ये बताना होगा कि कौन सा हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। कहने का मतलब ये है कि हम मेटानाइट्रोफिनॉल में, ऑर्थो मेटानाइट्रोफिनॉल में, ये सारे जो कंपाउंड है इसके अंदर हम क्या देख रहे थे, तो किस चीज से हमारा जो एनायन था वो स्टेबलाइज हो रहा था। तो -I इफेक्ट काम कर रहा था, -R इफेक्ट काम कर रहा था। किसी में -I सिर्फ -I इफेक्ट ही काम कर रहा था। तो आप उसमें देख रहे थे कि कौन सा स्टेबल कंडीशन। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर हमें क्या देखना है कि अनस्टेबल कंपाउंड स्ट्रक्चर में कौन देखने को मिलता है। ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड हमें देखने को कौन मिलता है, मतलब इसमें अनस्टेबिलिटी की बात की जाएगी यहाँ पे।
तो अगर हम इसके रिंग के स्ट्रक्चर के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, ओ नेगेटिव आयन इसके ऊपर हमारा CH3 है, तो H को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड वो कर लेते, मतलब एक्सपेंड कर लेते, तो हमको क्या पता चलेगा, जब आप देखो कि इसके अंदर तो होता क्या है कि अब डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, तो मतलब बॉन्ड अब उल्टा यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से कूद के यहाँ पे जाए, ठीक है, यहाँ से कूद के यहाँ पे जाएगा या तो इधर चला जाएगा, कहीं दोनों तरफ लेके जा सकते हो। जब बॉन्ड इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो अब देखने के लिए क्या मिलेगा आपको, जब आगे के स्टेप में देखोगे, तो सबसे पहले होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड होगा H+ आयन वो यहाँ पे आएगा, और डबल बॉन्ड वाला टूट के यहाँ पे चला जाएगा, मतलब वो नेगेटिव वाले पे। तो आप ये देखो, देखो ये वाला जो है ना, ये देखो, थोड़ा सा और बड़ा बनाऊं क्या, इसको दिख रहा है ना, विजिबल है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कलरफुल लेना पड़ेगा, देखो भाई, देखो ये वाला स्ट्रक्चर हमने बना, देखो इसमें डी स्टेबलाइजेशन हो रहा है, मतलब उल्टा चल रहे हैं हम, वहां से ऊपर से नीचे की तरफ जाते थे, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो ये हमारा क्या, CH3 लगाना, तो हम इसको तोड़ लेते हैं, मतलब तोड़ मतलब फैला लेते हैं इसको, तो एक H इधर लगा दिए, एक H इधर लगा दिए, एक H इधर लगा दिया, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड ऑलरेडी है ही, इसके ऊपर हो गया O नेगेटिव आयन, ठीक है, अच्छा, ठीक है संदीप, हाँ। देखो यहां से जो H+ आयन है, ये वाला अपना बॉन्ड इसको देगा, क्योंकि तुम्हें भी पता हम इसमें उल्टा चलेंगे, डिस्टेबलाइज कंडीशन है, ये वाला बॉन्ड इस पे आया, जो कार्बन इस कार्बन से लग रहा है इस पे, फिर ये वाला जो बॉन्ड होगा ये टूटेगा तो इस पोजीशन पे आएगा, कहाँ पे, इस पोजीशन पे, इस नुकीले वाले पॉइंट पे। तो अगला वाला जो स्टेप देखने के लिए मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, देखो ये मिलेगा कंपाउंड, ये 6 कार्बन की रिंग हो गई, यहाँ पे अगर ये वाला यहां से बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और कहने का मतलब ये जो C है, H इधर लगा रहे हो, यहाँ का जब बॉन्ड टूटेगा बच्चा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ से टूट के बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे टूट के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और आप क्या देखें, यहाँ पे बॉन्ड तो ये लगा दो, फिर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये CH3 लगा हुआ था, तो इसमें 3 हाइड्रोजन थे, आपको भी पता है 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के इस वाले बॉन्ड पे चला जाता है, और ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ निकल जाता है, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा यहाँ पे भाई, तो इसको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इस पोजीशन पर चला जाता है, तो इस पोजीशन पे ये नेगेटिव चार्ज ला देता है। तो अब इसके आगे ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, तो आप लिख दोगे सो ऑन, मतलब कि ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो आप ये देखोगे ये कंजुगेशन में है ही नहीं, और ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, तो यहाँ पे लिखोगे हाईली हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज रिपल्सन, बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज रिपल्सन। क्या होता है बच्चा, सिमिलर चार्ज रिपल्सन। अब कहोगे सर ये सिमिलर चार्ज रिपल्सन हो कहाँ रहा है, तो आप बताओगे, देखो यहाँ पे चार्ज रिपल्सन इसी कार्बन पे और ऊपर है, तो दोनों जगह पे सेम चार्ज है, तो रिपल्सन होगा, तो इसलिए बताओ कि जो ये हमारा कंपाउंड होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। और क्यों अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास सिमिलर चार्ज है, और सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होने के कारण इसकी जो अनस्टेबिलिटी है, मतलब जो, ये एकदम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इस कंपाउंड में। तो बेसिकली ऑर्थोसिरोल्स, मेटासिरोल, जितने इसके अंदर अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम जहाँ पे ऊपर से ऐसे चलते थे, अब यहाँ से हम नीचे की तरफ से चलेंगे। बोलो, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑर्थोसिरोल्स इज क्लियर? छाया, संदीप, संदीप पता शांत कहाँ है आज, हैं? वो हुआ क्या, बात है क्या? बोलो, क्लियर हुआ? We the people of ठीक, चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं मेटासिरोल्स के बारे में। सिरोसॉल क्या बोलते हैं उसी को, मेटासिरोल।
योगी जी वहाँ स्मार्टफोन नहीं मिल रहा है उनको। अच्छा, स्मार्टफोन नहीं मिल रहा है इसलिए। अबे मेरा ले लेना मिलेगा तो, इतना रोने की क्या जरूरत है। वही सब किससे भरोसा कर रहे हो तुम? योगी जी से। पता नहीं मिलेगा कि नहीं, ये भी नहीं श्योर है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बच्चों को तो लॉलीपॉप दिखाती है। अब बस क्या आगे क्या बोले। अब देखो, मेटासिरोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेटासिरोल्स होता है क्या, तो आपको भी पता है, कोई भी बेंजीन रिंग है, और अगर ये बेंजीन रिंग हमारा है तो ये ऑर्थो पोजीशन होता है और ये मेटा पोजीशन होता है। तो बेसिकली हम मेटासिरोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटासिरोल्स होता है क्या है। तो ये हम ड्रॉ किए इसको बेंजीन रिंग, और जब इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम OH लगा देते हैं तो ये हो जाता है फिनॉल। और फिनॉल में हम क्या कर देते हैं, मेटा पोजीशन पे हम CH3 लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है मेटासिरोल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले कंडीशन ये आती है कि सर जो ये कंपाउंड होगा इसका स्ट्रक्चर आप बनाओ, तो स्ट्रक्चर जब हम इसको तोड़ते हैं तो सिंपल बन के दिखता है ये वाला, जो आप बनाना सीख गए होंगे क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस में आ चुका है। O नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3, और ये हो गया +H+ आयन हो गया। ओके। अब हम इसको एक मॉलिक्यूल को लेते हैं, अब इसको हम बताते हैं कि ये डिस्टेबलाइज कैसे होगा। तो डिस्टेबलाइज ये हो रहा है, इसके ऊपर हमारा क्या है, O नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे लगा कार्बन, और कार्बन से ये हमारे सारे तीनों हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ठीक है, तीनों हमारे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। तो अब सवाल उठता है कि सर ये हमारा जो डिस्टेबलाइज होगा ये चलेगा कैसे, तो आपको पता है ये नीचे से चालू होता चलना और ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक तरह से ये डिस्टेबलाइज कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पे जो अनायन होगा वो डिस्टेबलाइज किसके थ्रू होगा, तो आपको सबको पता है +I इफेक्ट के कारण। तो आप यही बताओगे जो अनायन होगा, अनायन इज डिस्टेबलाइज बाय +I इफेक्ट। किसके कारण होता है, तो +I इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये डिस्टेबलाइज कंडीशन में होता है। यहां तक क्लियर हुआ। कौन सा, ये, इसके अंदर जान रहे हो एक ही काम ही करता है, +I इफेक्ट काम करेगा पूरी तरीके से, बस आपको इसमें क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेट्स ड्रॉ करना है। तो इसके अंदर तुम्हें भी पता है कि सर मेटा नाइट्रोफिनॉल में भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं था, और इसी तरह मेटासिरोल्स में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, उसमें क्या रीजन था, क्योंकि वो कंजुगेशन में नहीं था। इसी तरह से इसमें भी हमारा क्या होगा, ये कंजुगेशन में नहीं होगा, तो रीजन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये चीज हम कल बताए थे आपको, बताओ। मेटासेरोल्स के बारे में अगर याद होगा तो हमने बताया था कि उसके अंदर भी ऐसे कुछ कंडीशन देखने के लिए मिल रही थी, जब पैरा पोजीशन पे कोई मॉलिक्यूल या कोई इलेक्ट्रॉन लग, या कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पे लग जा रहा था, तो बेसिकली इसके कंजुगेशन को डिस्टर्ब करने के कारण वहां पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, बोलो यस और नो। लैपटॉप के लिए काम मुंह बनाया हुआ है, पागल पागल हो क्या। लैपटॉप टैबलेट नहीं मिला, मुंह बना ली। कि कोई और बात है जो हमसे छिपाया जा रहा है, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से मी। ओके, तबीयत का फलूदा लग रहा है, तबीयत का फलूदा। अच्छा। चलो भाई, पैरासिरोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पैरासिरोल्स। तो सिरोसॉल जो भी सालनी, अब तुम वो मत निकाल देना, देखना वो क्वेश्चन बैंक में क्या लिखा है, पैरासोल से लिखा है, क्या लिखा है, सिरोल जो भी लिखा होगा। ठीक है। तो अब पैरा मतलब क्या होता है कि कोई भी बेंजीन रिंग होती है और उस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, हमारा OH ग्रुप लग जाता है, और उसके पैरा पोजीशन पे
उसके पैरा पोजीशन पे हमारा CH3 लग जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा ऑर्थो पैरासिरोल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब इसको हम यहाँ पे तोड़ते हैं तो क्या देखने के लिए मिलता है, ये भी तुम्हें पता है कि इसको तो बार बार प्रैक्टिस में आ चुका है। इसके ऊपर O नेगेटिव चार्ज, नीचे हमारा हो गया CH3, इधर हो गया H+ आयन। तो मैं पैरासिरोल्स में इसमें सिरोल्स वगैरह में तुम्हें पता है ये उल्टा चलेंगे, क्योंकि इसमें डिस्टेबलाइज की कंडीशन दिखती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे लेते हैं, O नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा हो गया CH3, जो ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे अनायन होगा वो अनायन किस तरह से डिस्टेबलाइज होगा, तो आपको पता है सिर्फ इसमें एक ही काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो आप यही बताओगे जो अनायन होगा, अनायन जो होगा वो किस तरह से डिस्टेबलाइज्ड होगा, तो आप बताओगे प्लस आई इफेक्ट के कारण डिस्टेबलाइज होगा। क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट के कारण। अब इसमें क्या होगा, पैरा जो सेरॉल्स होता है इसके अंदर क्या हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, किसमें पॉसिबल नहीं था? तो मेटासेरॉल्स में पॉसिबल नहीं था। इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे उठाते हैं, O नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा कार्बन, और कार्बन से लगे हैं 3 हाइड्रोजन। जब 3 हाइड्रोजन लगेंगे बच्चा, तो तुम्हें भी पता है कि ये वाला सर हाइड्रोजन टूटता है और बॉन्ड अपना यहाँ देता है, और ये वाला जो बॉन्ड होता है ये किसको दे देता है? तो आपको भी पता है, ये बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो यहाँ आता है, एक एक स्टेप ड्रॉ करने के लिए तो डायरेक्टली हम बता दें कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड होगा इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। तो आप एक तरह से देखोगे जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा वो बिल्कुल ऐसे देखने के लिए मिलता है। क्या मिलेगा? यहाँ से डबल बॉन्ड लग जाए, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन टूट गया और हाइड्रोजन H+ आयन बाहर निकल जाता है, तो कार्बन हो गया, और इस कार्बन के साथ H2H लगे हुए। फिर यहाँ वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो ये यहाँ पे चला आया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे चला है, जब यहाँ पे आया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था, क्योंकि ये वाला कूद के इसी पोजीशन पे आता है, बाकी ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ओके, ये O नेगेटिव चार्ज हो गया। तो बेसिकली अगर बात करेंगे तो जो सेकंड वाला कंपाउंड इसके अंदर बार बार देखने के लिए यही मिल रहा है कि जो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। और ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड क्यों है आपको भी पता है, क्योंकि सर जो ये 2 नेगेटिव चार्ज है बिल्कुल आपस में सिमिलर चार्ज है और एक दूसरे के ऊपर लगे पड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो हमारा ये कंपाउंड होगा, इसके आगे लिख दो एंड सो ऑन, मतलब ये सो ऑन तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमें काम तो इसका ही है ना। तो जो ये हमारा कंपाउंड होता है वो होता है, क्या होता है? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। बोलो, क्लियर हुआ? पैरासिरोल्स, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा एग्जाम में। अब ये देखना कि पैरासिरोल्स किस में आया है, किस ईयर में आया, और वो वाला किस ईयर में आया। जब यह तो ऑर्गेनिक का जब हम क्लास टेस्ट लेंगे, अब जो जैसे कल का जो टेस्ट था तुम लोगों ने ठीक किया सब लोगों ने, बट संदीप थोड़ा सा और लिखो, सारली तुम भी थोड़ा सा और लिखो, नीलम तुम पूरा फिगरें बना दी थी, कम से कम कंटेंट उसमें लिखो। दोनों में अंतर ये है कि नीलम तुमने फिगर बनाया, अच्छा बनाया, बस कंटेंट नहीं लिखा। संदीप ने क्या किया, फिगर नहीं बनाया, कंटेंट लिख। और क्या नाम है कि छाया और शालिनी का दोनों का आंसर बढ़िया था। तो शालिनी का जो आंसर था बेसिकली एकदम इन दोनों लोगों का जो था वो सही था, एकदम सिस्टमेटिक वे में, थियरी फिर उसके बाद फिगर, थियरी। तो आप कॉपी इसी तरीके से लिखना। ठीक है, तो पैरासिरोल्स और अब तीनों को कंपेयर करोगे, जब पूछा जाएगा तो तीनों का कंपेयर जब करोगे, तो कंपैरिजन आप यही करोगे, जब तीनों का कंपेयर करते तो कंपेयर हम यहाँ पे कर देते छोटा सा कौन है। तो अब ऑर्थो के बारे में बात करें, पैरा पैरा और मेटा के बारे में, तो आपने ये देखा कि किसके अंदर हमारा रेजोनेंस पॉसिबल था, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप बताओगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ऑर्थो और मेटा में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बल्कि पैरा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। तो आप रीजन बताओगे, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। दोनों हमारा कंपाउंड, तीनों हमारा कंपाउंड है वो डीस्टेबलाइज किसके कारण हो रहा है? तो आप ये बताओगे डीस्टेबलाइज हमारा हो रहा है प्लस आई इफेक्ट के कारण। अब बात करते हैं कि सर इसमें एक सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज में बात की जाती है कि सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब डीस्टेबल, जैसे वहां पे सबसे स्टेबल बात करें तो सबसे ज्यादा डीस्टेबल कौन सा होता है? तो आप यही बताओगे, पहले ऑर्थो होता है, देन मेटा होता, सॉरी पैरा होता है, देन मेटा होता है। तो आप वही ऑर्डर बताओगे डीस्टेबलाइज की कंडीशन, जो सबसे पहला होगा वो सबसे ज्यादा डीस्टेबल होगा, मतलब कि ऑर्थो, फिर हमारा जो लास्ट वाला होता है वो देन मेटा कंपाउंड हो गया।
तो आप एग्जाम में अगर इस तरह का ऑर्थोसिरोल्स का दे दिया तो आप बेसिकली ये 1-2 नंबर में अगर आ जाता है तो आप कर सकते हो इसके अंदर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेना जरा इसको, ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2H2O, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है, चांसेस आने के जाते हैं इसको। सब फिनॉल का रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, फिनॉल का स्ट्रक्चर हमारा कौन सा, ये वाला, ठीक है। और इस फिनॉल के ऊपर हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है, और किससे हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो Br2 और H2O के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। Br2 और H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से बार बार पूछा हुआ है, तो आप बेसिकली ये प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो Br2 के साथ H2O का जब मॉलिक्यूल का जब रिएक्शन करोगे तो ये क्या बनाएगा, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो OH लगा हुआ है, इसके ऊपर COOH लगा हुआ है, फिर दे दिया Br2H2O, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछे 3 लगातार BC पे ब्रोमीन वाटर के साथ, OH लग जाए और COOH लग जाए और इसके ऊपर दे दिए Br2H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज पूछा गया है बार बार। तो देखो बेसिकली बात करते हैं इसके अंदर, दिख रहा है ना ये। तो जो हम Br2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे बच्चा, इसके अंदर होता क्या है, इतना ध्यान दे इतना ध्यान दे दो। Br2 मतलब है कि 2 से इंटू भी हो सकता है ना, मल्टीप्लाई आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा एक तरह से बेसिक्स अगर बताओ तुम्हें, अगर दिमाग में रखना है तो आप याद रखना, जो ये हमारा ऑर्थो पोजीशन है ना, ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, हमेशा ब्रोमीन वाटर में जो ब्रोमीन होगा हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है। किस पे लगता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पे, तो ऑर्थो दो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन, एक पैरा पोजीशन है, तो आप उठा के बस डाल दो। क्या करना, बेंजीन की रिंग खींच लेना, और यहाँ पे OH ऊपर तो लगाना ही लगाना, ऑर्थो पे ब्रोमीन लगा देना दोनों साइड, और पैरा एक ही साइड लेगा तो एक ही पे ब्रोमीन, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो 2,4,6 ये हमारा हो जाएगा ट्राई ब्रोमो, क्या बनेगा, ये ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनेगा। इसी तरह इसकी भी बात करेंगे तो इसमें भी वही कंपाउंड होगा, देखो ये हमारा ऑर्थो है, ऑर्थो है, और पैरा पोजीशन पे उठा के आप क्या डाल दोगे, ब्रोमीन डाल दो। तो ये हमारा हो गया OH, यहाँ पे हो गया Br, इधर भी हो गया Br और इधर भी हो गया Br, तो हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ट्राई ब्रोमो फिनॉल देखने को मिल जाएगा, ओके बच्चा। अब किसी के अंदर ये ब्रोमीन वाटर प्लस हीट करके ऐसे दे देता है, तो आप इस कंपाउंड का क्या रिएक्शन बताओगे, तो तुम्हें पता है जो OH ग्रुप होता है इसको हटा दोगे और वहां पे एक ब्रोमीन दे दोगे, तो आप ये सिंपल सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ये अलग है, बस अलग क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे जहां पे कोई कंपाउंड लगा है वहां पे फिर ब्रोमीन दोगे, और जो दूसरा वाला जो बचा ब्रोमीन हो जाएगा, वो दूसरा कंपाउंड बना के OH और ये पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दोगे, मतलब 2 स्ट्रक्चर बन जाएगा इसके अंदर। COH कहाँ गया, COH हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। CO जो H2O मॉलिक्यूल है ना, इसके साथ कंबाइन करके ये वाटर मॉलिक्यूल बना के CO2 मॉलिक्यूल बना के बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखोगे कि ये ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल क्या बनाता है, ये बार बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके से पूछा गया, आप तीनों को आप सॉल्व कर लोगे अच्छे तरीके से, मैंने नोट्स में भी दिया इसको। ठीक है,
अब देखो, एक और कंपाउंड है, एक एक कंपाउंड है पैथेलिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ ड्राइड, जो मतलब किसका रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन पैथेलिक एनहाइड्राइड से करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ, पैथेलिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे तो क्या बनाएगा। तो आप पहले पैथेलिक एनहाइड्राइड, देखो जब कोई बेंजीन रिंग बना लेंगे और बेंजीन से कोई एल्डिहाइड जोड़ के, और दोनों एल्डिहाइड को जब ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं तो वो हमारा हो जाता है पैथेलिक एनहाइड्राइड हो जाता है। पैथेलिक एनहाइड्राइड को किससे रिएक्शन कराना है, फिनॉल से रिएक्शन कराना है, तो आप बेसिकली फिनॉल को ऊपर बना लो, इसको आप ऊपर बना लो, ठीक है। इसके ऊपर OH लगा दो, इसके ऊपर OH लगा दो, ठीक है, और यहाँ का हाइड्रोजन थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लो, ठीक है। तो हमने फिनॉल का रिएक्शन पैथेलिक एनहाइड्राइड, तो जो ये H है और ये ऑक्सीजन है, तो बेसिकली ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, मतलब H2O मॉलिक्यूल इसके अंदर बाहर निकल जाएगा पैथेलिक एनहाइड्राइड में। हैलिक एसिड, हेलस एसिड, नहीं संदीप नहीं पूछेगा वो हेलस एसिड, उतना मत जाओ। हैलिक हेलस तो तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है ना, HCl हाइड्रोजन कंपाउंड में, वहां बताया था मैंने, हैलिक पर हैलिक एसिड ये सारा चीज। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके अंदर जो पैथेलिक एसिड के साथ पैथेलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन जब आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल से कर रहे हैं, तो इसका 2 हाइड्रोजन ऊपर से, बस फिगर में देखो क्या करना है, इस ऊपर वाले का ऑक्सीजन और ऊपर वाले से दोनों हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के, बाकी को इससे चिपका के स्ट्रक्चर बना दो। सी है, और इस सी से क्या अटैच कराना है, तो आपको इस सी से ये पूरा बेंजीन रिंग अटैच करा देना है। अरे बना दो इसे, क्या हो गया इसे, इसके ऊपर वो है, इसी को टेढ़ा करके थोड़ा सा बना दो। मतलब इसको उठा के कार्बन से जोड़ दो, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। ये हमारा हो गया फिनॉप्थलीन, इसको बोलते हैं, तुम लोग इसका टाइट्रेशन बड़ा किए होगे, फिनॉप्थलीन, यही हमारा होता है फिनॉप्थलीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा था फिनॉप्थलीन का स्ट्रक्चर, यहीं पर रोक दो बहुत लोग, रोक दो, जो देखेंगे आप कर देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना।